न केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार। नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं राजपुर चुंगी क्षेत्र में हूं और यहाँ पर गर्मी के चलते लोगों की सबसे पहली जरूरत होती है एसी। और एसी कितना खतरनाक है, एसी को दिखाना चाहेंगे। और एक बड़ा हादसा राजपुर चुंगी क्षेत्र में वर्मा जी के मकान में हुआ है, जो कि आग के गोले में तब्दील हो गया। सिर्फ उसके पीछे का कारण रहा एसी। दो एसी लगे हुए थे स्प्लिट यूनिट, और दोनों में अचानक से शॉर्ट सर्किट हो आग के द्वारा पूरा घर जलकर हुआ खाक। तो मैं ये दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आइए हम दिखाते हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सामान बिखरा पड़ा है, ये जलकर पूरी तरह खाक हो गया है। और देख सकते हैं आप किस तरीके से आग के गोले में तब्दील हुआ घर, और पूरा घर जलकर हुआ राख। पूरा सामान, डेली यूज के बर्तन, कपड़े, ब्रीफकेस और सारी चीजें, बच्चों के किताबें, बैग, ये सारी चीजें जलकर राख हो गई हैं। तो इसी को हम दिखाना चाहेंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे तरीके से जलकर खाक हो गया सामान। और आइए हम ये दिखाना चाहेंगे कि दो एलईडी भी फटी हैं। अब उसके पीछे का क्या कारण है, कि एलईडी फटने का क्या कारण है, एसी के जो शॉर्ट सर्किट हुआ, कंप्रेसर फटा, क्या हुआ, किसकी लापरवाही है, कंपनी की लापरवाही है या कोई रिपेयरिंग में कोई फॉल्ट है। तो इसी बीच हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए सामान किस तरीके से बिखरा पड़ा है। ये हम दीवारें दिखाना चाहेंगे कि दीवारों पर कितना कार्बन है। पूरा आग के गोले में तब्दील हो गया था ये घर। जान बच पाई है, माल पूरी तरह जलकर खाक हो गया है, और घर का सामान पूरे तरीके से तहस नहस हो गया है। ये इनका बेडरूम कहा जाता था। और यहाँ पर मैं ये दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक एसी लगा हुआ था, और उस एसी के एक चिंगारी ने पूरा आग के गोले में तब्दील हो गया घर। ये बेड है इनका। किसी समय इस बेड पर बच्चे किलकारी देते थे। और ये देखिए किताबें पूरी बच्चे की जलकर पूरी तरह राख हो गई हैं। और ये एसी है, ये कौन सी कंपनी का एसी है और किस कंपनी का एसी है कुछ नहीं पता। ये क्या लापरवाही है, कंपनी की लापरवाही है या इसके पीछे का क्या कारण है, कौन होगा जिम्मेदार। और मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये पूरे तरीके से जल कर पूरी तरीके से खाक हो गया है घर। इसमें कुछ नहीं बचा, सामान पूरे तरीके से, अलमारी बंद होने के बावजूद भी ये देख सकते हैं पूरा रोज मर्रा के कपड़े, पहनने ओढ़ने के सारे जलकर खाक हो गए हैं। कुछ नहीं बचा है, आग ने पूरा अपने आगोश में ले लिया। और आप ये देख सकते हैं पूरा पेंट वेंट पूरा जल गया है, जो कि लोहे की एक अलमारियां हैं ये भी जलकर नहीं बची है। ये देखिए पंखे की दुर्गति, इससे पता चलता है कितना हीट इस कमरे में रहा होगा कि पंखे की पंखड़ियां पूरा पिघल के टेढ़ी हो गई हैं। पूरा शॉर्ट सर्किट, पूरा केबल वायरिंग जलकर राख हो गई है। और जबकि यहाँ पर बताया जाता है कि टोरेंट की लाइट है, और टोरेंट की लाइट होने के बावजूद इतना बड़ा हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा और क्या कारण है इसके पीछे का, कौन बताएगा। जैसे कि टोरेंट की लाइट बताया जाता है कि इतना सेफ और इतनी सारी चीजें से इतने उपकरण उनके पास है, शॉर्ट सर्किट होने के बाद में लाइट कट ऑफ होनी चाहिए थी, लेकिन लाइट कट ऑफ नहीं हुई है। उसके पीछे का क्या कारण है, कौन बताएगा। एनसीबी लोगों ने बाहर से बंद करी है, जब जाकर लाइट बंद हुई है पूरे में करंट फैल गया था। और पूरे यहाँ क्षेत्रीय लोगों ने 10 से 15 लोगों ने इस पानी डालकर ऊपर छतों से समर चलाकर इसका पानी डालने के बाद आग पर काबू पाया। उसके बाद फायर ब्रिगेड कहीं आई है। तो इसी बीच में हम जानेंगे, एक भवन के स्वामी है, तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या समस्या रही थी। अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम है। विनीत वर्मा मेरा नाम है। अच्छा, क्या समस्या क्या आई है, क्यों इस तरीके का हादसा, इतना बड़ा हादसा कि पूरा घर जलकर राख हो गया, उसके पीछे क्या कारण रहा। केवल कारण क्या, यही कारण था कि जैसे ही एसी ऑन किया बच्चों ने शाम के टाइम, तो उसमें से चिंगारी निकली और चिंगारी के साथ ही उसमें से धुआं और आग स्टार्ट हो गई। उसके बाद बच्चों ने मेरे पास दुकान पे फ़ोन किया कि पापा ऐसे ऐसे आग लग गई है इसी में। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ।
आप लोग मैंने कि घर से बस बाहर निकल जाओ। क्या कहना चाहेंगे, किसकी लापरवाही है, क्या कारण है इसके पीछे का? अब ये तो कारण देखो मैं आपको बताऊं, टोटल जो हुआ है वो एसी की वजह से ही हुआ है। एसी कौन सी कंपनी का था? अब एसी कंपनी का तो देखो हिटाची का था, मैं आपको बताऊं। अच्छा, हिटाची कंपनी का एसी था हाँ और उसकी वजह से सारी चीजें रही हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ तो जी। ये टोरेंट की लाइट है और टोरेंट की लाइट होने के बावजूद भी करंट कितने देर तक चलते रहा इसमें? करंट तो थोड़ी देर तक चला था, उसके बाद लोगों ने बाहर से ही एमसीबी गिरा दी थी, मतलब ये है। क्या लगता है आपको कितना एक अनुमानित कितने का नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो करीब ये मान के चलिए 15 लाख रुपए के समथिंग। अच्छा, कोई विभागीय राजस्व विभाग वगैरह कोई किसी ने कोई जानकारी अभी नहीं, कहीं कोई नहीं कोई आया। संपर्क नहीं साधा? नहीं 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 नहीं, अभी कोई नहीं आया कहीं। आपने आपने कहीं किसी के वो दिया कोई प्रार्थना पत्र नहीं, वगैरह? अभी नहीं दिया। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन मौजूद था इस कमरे में? यहाँ बच्चे थे तो वो बेटियां थी, एक बेटा था और मेरी मिसेज थी। अच्छा अच्छा, यानी वो सब सुरक्षित है? सब सुरक्षित है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जी थे और उन्होंने बताया कि ये इसके पीछे का कारण सिर्फ एसी को बताया जाता है और एक शॉर्ट सर्किट हुआ और उसने आग के गोले में तब्दील हो गया ये पूरा घर। बच्चे मौजूद थे, बच्चे अचानक से बाहर चले गए, बड़ा हादसा होने से इसी बीच में कुछ और लोग भी जुड़ेंगे और यहाँ पर जो मौजूद थी तो उनसे हम बात करेंगे। आइए आप आ जाओ। चालू है? तो अब मेरे साथ जुड़े हैं इस भवन की मालकिन है, तो क्या नाम है आपका? दिशा वर्मा। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगी, ये किस तरीके का हादसा एकदम से अचानक से कैसे हो गया? पता ही नहीं पड़ा क्या हुआ, एकदम एसी चलवाया, एसी चलवा के बस नेक झटका, चिंगारी सी छोड़ी है, एकदम चटर पटर ऐसी आवाज हुई, सीधी केबिल में आग लगी है। एकदम केबिल में ही आग लगी है। केबल में आग लगने के बाद में एकदम अचानक से इतना विकराल रूप कितनी देर में धारण कर लिया आग ने? 1 मिनट में, यानी विद इन मिनट्स इतना बड़ा हादसा। दुकान पे आए हैं तब तक हो गया है। यानी बच्चे सुरक्षित हैं? बच्चे सुरक्षित है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो इन्होंने बताया, जो मेरे साथ मौजूद है जो बिटिया है जो अंदर मौजूद थी, उनसे हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके की घटना घटी थी। बेटा क्या नाम है आपका? नताशा। अच्छा, ये क्या दिक्कत क्या आई थी, क्या समस्या क्या आई थी? हम लोग मार्केट से आए थे, तो मार्केट से आने के बाद जैसे ही मैंने एसी ऑन किया तो बटन दबाती उसमें से धुआं और बहुत तेज मतलब चिंगारी टाइप की निकली। यानी बटन दबाते ही धुआं और चिंगारी निकलने चालू हो गई? हाँ, और मतलब फिर धीरे धीरे आग बढ़ती चली गई। मैंने पापा को कॉल किया मैन पावर गिरा के कि पापा घर पे आग लग गई, आप जल्दी से आ जाओ। तो वो आए, फिर उन लोगों ने वो मतलब पानी वानी डाल के सब बुझाया। मेरे सारे पेपर वेपर सब जल गए, सारे अच्छा, डॉक्यूमेंट। क्या क्या डॉक्यूमेंट थे आपके? 10th 12th की मार्कशीट थी, पासबुक वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, और भी मेरे रिजल्ट। यानी आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जो आईडी जो होती है, सारी जल गई? यानी 10th और 12th और जो ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं उसका भी कुछ? सब जल। अच्छा, यानी सारी बुक्स और आपके सारे पेपर चल गए हैं। हाँ। तो ये जो घटना घटी है, ये क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है अंदर से? मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे को ये नहीं पता था कि इतना हो कुछ हो जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे थे, बिटिया नताशा मौजूद थी और अंदर मौजूद थी उसी बीच में, और 1 मिनट के अंदर आग के गोले में तब्दील हो गया, सारा कुछ जलकर खाक हो गया। बच्चों की आईडी, 10th 12th की मार्कशीट और किताबें, बैग, सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा। और बच्चे डरे और सहमे हुए इस घर के अंदर आने से डर रहे हैं। तो आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि इस तरीके की लापरवाही किसके कारण है, इसके पीछे का क्या कारण है, ये समझ नहीं आ पा रहा है। और कोई भी विभागीय लोगों के द्वारा अभी तक कोई आश्वासन भी नहीं मिल पा रहा है। तो आने वाले समय में देखा जाएगा कि इनको किस तरीके की सहायता सरकार या कोई विभाग के द्वारा प्राप्त होती है। जीएस न्यूज के लिए लोधी अशोक राजपूत, आगरा।